आज हम बात करने वाले हैं कि आपका स्पाइन सर्जरी के बाद कैसा सफर रहने वाला है। इसको हम 3-4 मोटे मोटे हिस्सों में तोड़ेंगे कि किस एस्पेक्ट में कैसा सफर रहेगा। इसका बेसिक ये है कि डिफरेंट सफर क्यों रहता है। अगर आप ओपन स्पाइन सर्जरी कराते हैं तो एक डिफरेंट रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्यों रहेगा, अगर एंडोस्कोपिक कराते हैं तो डिफरेंट क्यों रहेगा। दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है कि ओपन और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कोलैटरल टिश्यू का डैमेज कितना है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ओपन स्पाइन सर्जरी कराते हैं तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ मसल डैमेज, लिगामेंट डैमेज, बोन डैमेज और ज्वाइंट डैमेज होता है। अगर आप सेम सर्जरी एंडोस्कोपिकली कराते हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ मसल डैमेज या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मसल डैमेज एंड लिगामेंट डैमेज होता है, और जो आपका ज्वाइंट डैमेज है वो बिल्कुल नहीं होता है, और जो आपकी बोन डैमेज है वो बिल्कुल एज मच रिक्वायर्ड मिलीमीटर्स में होता है। इसकी वजह से आपका जो है पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन डिफरेंट रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कोलैटरल टिश्यू डैमेज कम है, इसीलिए स्पाइन स्टेबिलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो ओपन स्पाइन सर्जरी के अंदर कई बार क्योंकि कोलैटरल टिश्यू डैमेज ज्यादा है तो हमें उसको फिक्स करना पड़ता है स्क्रूज से ऊपर और नीचे। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में अनलेस अनटिल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो, हम लोग उसको फिक्स नहीं करते हैं। केवल और केवल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के अंदर हमें पेच डालने पड़ते हैं, और इसीलिए बहुत फर्क आ जाता है पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन में।